हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023 बोथ ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 जो एग्ज़ाम हेल्ड होगा इस बार। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंडियन पॉलिटी से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। और ये पार्ट 1 है और हम लोग कह सकते हैं 1500 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ऐसे पार्ट वाइज। आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गए फॉर आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2023। उस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आपको मंथली फीस ओनली 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से। 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, जो कि सेम नंबर है। और ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, उससे आप लोग देख के पे कर देना और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम फेब्रुआरी महीने में हो जाएगा। अभी देरी मत करो। और रेगुलर क्लास होगा, साथ ही साथ कह सकते हैं। और जो हर एक टॉपिक पे हम लोग क्लास करेंगे और टेस्ट लेंगे, जैसे मैथ्स हो, जनरल इंटेलिजेंस हो, जनरल नॉलेज हो, जनरल इंग्लिश हो। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1। द कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाई। जो कैबिनेट मिशन आया था इंडिया पे, वो किसने हेड किया था? क्विकली हम लोग कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। याद रखना। और आपके लिए टास्क है, कैबिनेट मिशन कब मतलब इंडिया पे आया था। आप लोग मुझे बोल देना 1945 के बाद आया था। आप लोग वो मुझे बता देना। ये आपका टास्क है। क्वेश्चन नंबर 2। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाई। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो अडॉप्ट किया था वो किसने किया था? देखो, गवर्नर जनरल, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका राइट आंसर होगा, देखो, ऑप्शन सी, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 3। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब 6 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 20 फरवरी 1947, ऑप्शन डी 3 जून 1947। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन, देखिए, बी, यानी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 4। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द डोमिनियन ऑफ इंडिया, देखो, रीअसेंबल्ड ऑन 31, देखिए, अक्टूबर 1947, इट्स रिड्यूस मेंबरशिप, मतलब इसका रिड्यूस जो मेंबरशिप कितना था? 299, 311, 319, ऑप्शन डी 331। इसका राइट आंसर होगा, देखो, ऑप्शन ए, यानी 229। याद रखना, क्योंकि मतलब जो डिवाइड हुआ था उसके बाद ही मतलब कम हो गया। पहले कितना था? 389। ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? ये भी क्वेश्चन देखो सीडीएस एग्जाम में आया था 1995 पे। ये वेरियस एग्जाम में जो आता है वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर का देखो, ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर BN राव। ये कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशन का एडवाइजर थे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप। देखो, इसका राइट आंसर होगा, देखो, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया, देखो, वाज आप इन। राइट आंसर होगा, देखो, ऑप्शन बी, यानी 1946 पे। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। हु प्रिसाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? राइट आंसर होगा, देखो, ऑप्शन ए, यानी सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद परमानेंट जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे ऑप्शन डी, यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम लगा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन? इसका राइट आंसर होगा, देखो, हम लोगों ने क्लास पे यह सब डिस्कस किया था। इसका राइट आंसर होगा, देखो, ऑप्शन डी, यानी अबाउट 3 ईयर सिंस डिसम्बर 9 1946। ऑलमोस्ट 3 ईयर, लेकिन पूरा 3 ईयर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? इसका राइट आंसर का देखो, ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12। द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्डेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1936 सेशन। कौन से सेशन पे कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड किया गया था? कांग्रेस का जो सेशन होता था रेगुलरली दिसंबर में। और आगे अगर मतलब कुछ प्रॉब्लम रहता है या इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो वो इस बीच में हो जाता है, लेकिन जनरली दिसंबर महीने में होता था कांग्रेस का जो सेशन। इसका राइट आंसर का देखो, ऑप्शन सी, यानी लखनऊ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तब मतलब
इंडिया के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हो रहा था उसका प्रेसिडेंट कौन थे? क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्स एट डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द देखो कॉन्स्टिट्यूशन। सो देखो कैसे मतलब अपने डिसीजन पे आए जो वेरियस प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी बाई कॉन्सेंसस, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज बाई द जो मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस जो था ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका राइट आंसर का देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। कह सकते हैं इससे मतलब बहुत सारे मतलब कुछ मतलब ऐसे क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये मतलब कॉपी पेस्ट है 1935 एक्ट का। क्वेश्चन नंबर 15, कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी नंबर 4। उसके बाद देखो कमिटी ऑन द फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट वो कौन सा थे, या कह सकते हैं यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या वर्किंग कमेटी। सो आप लोग देखो इधर ABCD इसका ऑप्शन दिया हुआ है। सो कौन सा राइट आंसर होगा? देखो ऑप्शन डी करेक्ट है। पहले देखो ए ड्राफ्टिंग कमेटी का तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उसके बाद देखो B1 यानी कमिटी ऑन द फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसके बाद देखो सी कितना है 2 यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू के अंडर था। उसके बाद वर्किंग कमेटी यानी ऑप्शन 3 वर्किंग कमेटी थे खनियाल मुंशी। ये याद रखना। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। कमेटी ऑन द फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी राइट सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। वर्किंग कमेटी जो है कन्हैयालाल मुंशी। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये IAS एग्जाम 2004 पे आया था यानी UPSC पे। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946। नंबर बी। सो कौन सा करेक्ट है? देखो जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल आर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये गलत है। देखो राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन है यानी द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946 पे। ये याद रखना। क्वेश्चन नंबर 17, सो ये आप लोग मतलब मैच द फॉलोइंग जुलाई 22 1947। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग क्लास ज्वाइन कर लो, मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा ये PDF पूरा। जनवरी 24 1950, जनवरी 26 1950, मार्च 22 1957। सो इसका मतलब मेल कर लीजिए, आप लोग मैच कर लीजिए। सो देखिए ये ABCD ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसके साथ मैच कर लो आप लोग। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी A4 जुलाई 22 1947। सो इसमें क्या हुआ था? एडाप्टेशन ऑफ द नेशनल फ्लैग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया था जुलाई 22 1947। उसके बाद देखो B यानी 1 जनवरी 24 1950। इसमें क्या हुआ था? एडाप्टेशन ऑफ द नेशनल सॉन्ग बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो नेशनल सॉन्ग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मतलब अडॉप्ट किया था जनवरी 24 1950। उसके बाद देखो जनवरी 26 1950। इसमें क्या होता है? इसमें तो आप लोगों को सबको पता है। इसका राइट आंसर होगा देखो एडॉप्टेशन ऑफ द नेशनल एम्ब्लेम बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी नेशनल एम्ब्लेम लिया गया था जनवरी 26 1950। उसके बाद देखो मार्च 22 1957। सो इसमें क्या हुआ था? इसका राइट आंसर होगा देखो एडॉप्टेशन ऑफ द नेशनल कैलेंडर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो नेशनल कैलेंडर लिया गया था जो साकायरा का, वो कब हुआ था? मार्च 22 1957। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच? कौन सा करेक्टली मैच है? देखो इंडियन नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, इंडियन नेशनल फ्लावर रोज, इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर। उसके बाद देखो इंडियन नेशनल बर्ड ईगल। सो देखिए 1 and 4, 1 2 and 3, 2 3 4, 1 and 3। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी देखो 1 and 3, यानी इंडियन नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। और इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर, ये याद रखना। और नेशनल बर्ड कौन सा है? वो पीकॉक है, याद रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 19, द डिज़ाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन। जो डिज़ाइन लिया गया था नेशनल फ्लैग का वो अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। सो राइट आंसर होगा देखो जुलाई 1947। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। कौन सा प्रिंसिपल फीचर है? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 1 3 and 4। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द डायरकी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस। सो प्रोविंस पे कह सकते हैं जो डायरकी सिस्टम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के अंदर लाया गया या इंट्रोडक्शन किया गया। उसके बाद देखो डिवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंटर टू द प्रोविंस। सो ये डिवोल्यूशन किया गया था। उसके बाद देखो
जो है एक्सपेंशन ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ये फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। सो देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, ये फीचर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। याद रखना, मोल्ले मिंटो रिफॉर्म्स का। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और पूरा 1500 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।